आज की वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस एक्ट 2023 से। इसमें जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस कराई गई हैं उन चंद अमेंडमेंट्स पे उनका हम ओवरव्यू लेंगे और उन पर डिस्कशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अबू बकर तारड़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ taxcalculator.pk। आज की वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस एक्ट जो 2023 जो कि एप्लीकेबल हो चुका है फ्रॉम 1 जुलाई 2023 से। इसमें जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं उन चंद अमेंडमेंट्स पे उनका हम ओवरव्यू लेंगे और उन पर डिस्कशन करेंगे जो कि ज़्यादातर लोगों को हिट कर रही हैं या उनसे रिलेटेड है। सबसे पहले जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं जो कि सैलरी ड्रॉ करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम ये है, उनकी स्लैब्स के अंदर काफ़ी चेंजेस आई हैं इस दफ़ा। और जो सैलरी स्लैब है वो अप टू 35% ऑफ सैलरी जो है उस हद तक टैक्सेबल हो चुकी हुई है। अगर आप स्लैब को मिनिमम तो 6 लाख तक की एग्जाम्पशन है एज इट वाज फ्रॉम द लास्ट ईयर। अभी भी 6 लाख एनुअल सैलरी अगर आप ड्रॉ करते हैं तो डैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट 6 लाख प्लस पे आपकी सैलरी जो है वो टैक्सेबल हो जाती है। 5% एंड 10% में चलती है, बट मैक्सिमम इट गोज टू 35% अबव पे चली जाती है वो। दूसरी एक अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट में इंट्रोड्यूस कराई गई वो कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक है। उस पे जो नई अमेंडमेंट है उसके मुताबिक अगर आप मोर देन 50,000 विड्रॉ करते हैं इन अ डे फ्रॉम अ बैंक तो उस पे आपको 0.6% टैक्स पे करना पड़ेगा। विच मीन्स कि अगर आप 1 लाख रुपया फॉर इंस्टेंस विड्रॉ करते हैं तो आपको 600 रुपया उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, विच इज़ एडजस्टेबल टैक्स, बट आपको वो पे करना पड़ेगा। ये आज से 2-3 साल पहले भी टैक्स अथॉरिटीज़ कलेक्ट करती थी, बट फिर उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। अब दोबारा उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है अगेन। उसकी जो कपल ऑफ रीजंस हैं उनमें सबसे पहले ये है कि ये रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स बन जाता है, ज़ाहिर है। सेकेंडली ये लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया जाता है कि लोग फाइलर बन जाएं जिनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है और वो फाइलर नहीं है, तो वो फिर अपने इस टैक्स को सेव करने के लिए टैक्स नेट में आएंगे, अपना एंट्री जनरेट करेंगे और वो रिटर्न फाइल करेंगे। उससे ये होगा कि वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी किसी हद तक वो बन जाएगी। तो ये एक रीज़न है ये टैक्स इम्पोज करने का कि रेवेन्यू जनरेट हो जाए और टैक्स नेट में अब आ जाए। इस फाइनेंस एक्ट 2023 में भी लास्ट ईयर की तरह सुपर टैक्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है और जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन पे ये उन पे इम्पोज किया गया है। और ये सुपर टैक्स जो है ये 10% ऑफ देयर इनकम तक ये जा सकता है, लेकिन इसकी वो जो स्टार्टिंग स्लैब है वो बहुत हायर है और ये मैसेज को हिट नहीं करेगा। ये सर्टन एक चंद जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये उनके लिए है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट इस फाइनेंस एक्ट में है वो सेक्शन 111(4) में की गई है, जिसके तहत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान में $1 लाख तक जो है वो रेमिट कर सकते हैं इन 1 फिस्कल ईयर। और उस पर जो FPR है वो उनसे उनका सोर्स नहीं पूछेगा और वो उनके वाइट फंड्स कंसीडर होंगे। यानी $1 लाख का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ के नज़दीक बन जाता है आजकल के, अगर आप एक्सचेंज रेट को देखें तो डॉलर का है। तो ये एक अच्छी अमेंडमेंट है फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और ऑन द सेम टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। जब डॉलर्स बाहर से आप रेमिट करेंगे पाकिस्तान में तो आप जो रेमिट कर रहा है उसके लिए फ़ायदा ये है कि उससे सोर्स से पूछा जाएगा और पाकिस्तान को फ़ायदा है। पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे और डॉलर्स की ही हमें इस वक्त ज़रूरत है और वो इकॉनमी के लिए भी एक ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से इस फाइनेंस एक्ट में। एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हम करते हैं 236(y) के तहत थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड, जो पाकिस्तान से बैठ के बाहर पेमेंट्स करते हैं, या कुछ लोग अपने जो बच्चे हैं वो बाहर कुछ तालीम हासिल कर रहे हैं तो उनकी फीसेस पे करते हैं, उस पे जो टैक्स है वो 1% से बढ़ा के फ्रॉम 1 to 5% कर दिया गया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ है। ये ज़ाहिर है उनके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग होगा जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं। ऑल्दो दिस इज़ एडजस्टेबल टैक्स, आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आप इसको एडजस्ट कर सकेंगे, बट फॉर इंस्टेंस फॉर द टाइम बीइंग
आपको ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगी। अगर आप अमाउंट पे करते हैं पर मिलियंस में करते हैं, फीसेस पे करते हैं या लैक्स में कर रहे हैं, तो उसको जब उसका 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो काफ़ी एक हैंडसम अमाउंट बन जाएगी, जो कि गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेगी आपके ट्रांजैक्शन के साथ ही। तो ये एक अमेंडमेंट है जो इस तरह एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया है, सेक्शन 99D इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो कि मैं उसकी लैंग्वेज पे तो नहीं बात करूँगा, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ उसका। वो सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने पिछले 3 साल में अनएक्सपेक्टेड गेन अर्न किया है, इट कैन बी गेन, इट कैन बी प्रॉफिट और इट कैन बी इनकम, जो कि मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उससे अदरवाइज़ आपने अर्न कर लिए, तो वो जो आपने गेन या प्रॉफिट या इनकम अर्न की है डैट इज़ टैक्सेबल, और उस पर कितना टैक्स पे करना है ये फेडरल गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी। उसका कोई बेंचमार्क, कोई स्लैब कुछ नहीं अवेलेबल, कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ, इन द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। वो डिटरमिन करेगी कि जो अनएक्सपेक्टेड गेन आप अर्न किया है आपने पिछले 3 साल में, किसी भी साल में पिछले 3 साल में से, उस पर आपको कितना टैक्स लगाना है, और वो टैक्स आपके गेन का 50% तक, अप टू 50% वो टैक्स लगाया जा सकता है। 50% से ज़्यादा नहीं लगेगा, बट अप टू 50%। दिस इज़ द प्रोग्रेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कि वो उस पर आपको कितना टैक्स इम्पोज करती है। अब जो अनएक्सपेक्टेड वर्ड यूज़ किया गया, इस पर बड़ा एम्फेसिस है, उसकी कोई डेफिनेशन इस फाइनेंस एक्ट के अंदर नहीं दी गई। दैट इज़ अगेन अ वेग टर्म। अनएक्सपेक्टेड को वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे या उसके क्या मीनिंग लेंगे, दिस इज़ अगेन अ बिग क्वेश्चन। बट यस, जो लास्ट 3 सालों के अंदर आपने कुछ ऐसा अर्न किया है, स्पेशली अब ये जो सेक्शन है, ये अगर आप इसको देखें तो ये जो मैं अपनी जो दूसरी वीडियो है उसके अंदर ऑलरेडी मैं ये बता भी चुका हूँ कि जो रियल इस्टेट का बिज़नेस करते हैं, ज़्यादातर अनएक्सपेक्टेड गेन या ज़्यादा गेन जो है वो उन्होंने ही अर्न किया था। सैलरीड पर्सन को तो अनएक्सपेक्टेड गेन नहीं आया होगा डेफिनेटली। जो बैंक प्रॉफिट्स ले रहे हैं वो भी बैंक ने 15% आपका टैक्स डिडक्ट करता है, और वो आपको प्रॉफिट उसी स्लैब्स के हिसाब से आपको मिलता है जिस दिन आपके फंड्स आपके बैंक के अंदर आपने फिक्स किए हैं। सेम गोज़ विद बाकी बिजनेस के अंदर या विद द रियल स्टेट बिजनेस, स्पेशल इन द रियल स्टेट बिजनेस, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड गेन्स में भी आए हों कि आपने एक प्लॉट परचेज़ किया, आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की, वो आज आपने एक रेट पे परचेज़ की, विद इन अ ईयर और 2 आपने उसको बहुत हाई रेट पे सेल किया, तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन। मेरा जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ये रियल स्टेट से रिलेटेड जो लोग बिज़नेस करते हैं ये उसको हिट करेगा, और जो आपने उस फॉर्म के अंदर गेन या प्रॉफिट अर्न किया है ये उस पर एक सॉर्ट ऑफ टैक्स इम्पोज किया गया है जो कि पे करना पड़ेगा। इसके अलावा फर्दर भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स के रेट के अंदर इंक्रीज़, और प्लस जो विद होल्डिंग टैक्स का जो रेट है, आप बेशक सप्लाईज दे रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो भी आपका पहले विद होल्डिंग एजेंट आपका टैक्स डिडक्ट करता था उसके अंदर 1% इंक्रीज़ आ गया है, जिसका 2% डिडक्ट होता था अब 3% होगा। 4.5 वाले डिडक्शन 5.5 पे चलेगी, 7 वाली 8 पे चलेगी, सो एंड सो ऑन। मीन्स कि 1% इन दी विद होल्डिंग टैक्स इंक्रीज़ आ चुका है इन दिस फाइनेंस एक्ट। अब वो जो 1% का इंक्रीज़ है, ज़ाहिर है वो कुछ के लिए एडजस्टेबल है, कुछ का फिक्स एंड फाइनल में जाएगा, बट फॉर द टाइम बीइंग आपकी डिडक्शन 1% से इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन का प्रोग्राम है उसको ये हेल्पफुल हो जाएगा उसके लिए टू सम एक्सटेंट। ये थी फाइनेंस एक्ट 2023 के हवाले से कुछ अमेंडमेंट्स जिन पे हमने डिस्कशन की। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। फर्दर किसी क्वेरी या क्वेश्चन के लिए आप taxcalculator.pk के जो पेजेस हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल है, उसको विज़िट कीजिए और हम मिनिमम टाइम के अंदर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।